बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और इसीलिए दो शेर कभी आपस में जंगल में दोस्त नहीं होते। अब हम वापस लौटते हैं अपने देश की राजनीति पर, क्योंकि यहां भी बड़े दांव पेच चल रहे हैं और बिहार की चुनावी राजनीति आपको दिखाते हैं। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के कटिहार और सहरसा जिलों में चुनाव प्रचार किया और कटिहार बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है। सीमांचल बिहार का वो हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से लगता है और बांग्लादेश की सीमा के भी बहुत करीब है। बिहार के इस हिस्से में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और घुसपैठ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। इस क्षेत्र में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि घुसपैठ के जरिए सीमांचल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी बेटियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घुसपैठियों को देना चाहते हैं। अब आपको बिहार का एक चुनावी वीडियो दिखाते हैं। आप में से कई दर्शकों ने शायद ये वीडियो पहले भी देखा होगा। ये वीडियो 2 नवंबर का है और बिहार के बेगूसराय से वीडियो आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उसके बाद क्या होता है आप देखिए। अब जरा सोचिए, क्या राहुल गांधी वाकई में मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरे थे या फिर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या एक खास वोट बैंक को साधने के लिए वो इस पानी में उतरे थे? आपको याद होगा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के नेताओं के लिए उन्होंने कहा था कि अगर वोट पाने के लिए डांस भी करना पड़ेगा तो बीजेपी के नेता डांस भी करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा था कि अगली बार जब बीजेपी के नेता आए तो आप पूछिएगा कि आप अगर डांस करेंगे तो हम वोट देंगे, तो देखिएगा कि बीजेपी के नेता डांस भी कर लेंगे आपके सामने वोट पाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये आप यहां पर देखिए। क्या वाकई में इसकी कोई आवश्यकता थी? बिहार में मल्ला यानी मछुआरा समाज जो है उसकी आबादी करीब 4% है
और राहुल गांधी महागठबंधन के लिए इसी 4% के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो पानी में कूद गए। राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार मुकेश सहनी भी वहां पर मौजूद थे। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और 6 नवंबर को यहां भी पहले चरण में ही वोटिंग होने वाली है और इसलिए राहुल गांधी को शायद ये लगा होगा कि आज यहां डुबकी अगर मैंने लगा ली तो हो सकता है कि मछलियों की जगह बहुत सारे वोट भी उनके हाथ में आ जाए। अब आपको बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि साल 1962 से लेकर अब तक बिहार में विधायकों के चुने जाने का ट्रेंड कैसे बदल गया है। इसके लिए हमने बिहार के राजनीतिक इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा। 1962 से 1985 तक का समय जो लालू यादव के युग से पहले का समय था, तो एक युग लालू यादव के पहले का युग। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव का युग और फिर नीतीश कुमार का युग जो आप समझिए 2005 से लेकर अब तक है। लालू यादव से पहले बिहार में चुने गए विधायकों में औसतन करीब 44% सामान्य वर्ग से होते थे, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण आदि। करीब 29% पिछड़ी जातियों से, 2% अति पिछड़ी जातियों से और 15% अनुसूचित जातियों से विधायक चुने जाते थे। वहीं करीब 9% विधायक मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन लालू यादव का शासन जब आया 1990 से 2005 तक, तो देखिए ये ट्रेंड कैसे बदला। बीच वाली लाइन देखिए। तब क्या हुआ? सामान्य जातियों से चुने गए विधायकों का औसत 44% से घटकर 25% रह गया। सामान्य वर्ग के जो लोग थे वो जीतने कम हो गए। वहीं पिछड़ी जातियों के विधायकों की संख्या में लगभग 14% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 43% से ज्यादा हो गया। ये देखिए आप। अति पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। अब देखिए तीसरा दौर नीतीश कुमार का। इस दौर में अति पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या में वृद्धि लगातार होती चली गई। इसके साथ ही सामान्य जातियों से चुने जाने वाले विधायकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। और इन 3 अलग अलग शासनकालों को अगर आप देखें तो 2 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहला, पिछले 63 वर्षों में मुस्लिम विधायकों की भागीदारी में कोई बदलाव नहीं है। यह हमेशा से 8 से 9% के बीच ही रहा है। यानी MY समीकरण में आरजेडी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें मौके बहुत कम दिए। दूसरा, बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों के विधायकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो यह नया वोट बैंक आया है अति पिछड़ी जाति का, यानी नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़ी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कुछ नई चीजें अगर आप देखेंगे आंकड़ों पर तो आपको समझ में आएंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 80 के दशक में एक बड़ा मशहूर